जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ, क्या मुहावरे व लोकोक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ऑप्शन ए, छान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का जो अर्थ होगा वह अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति और बालू की भीति का भाव है। बालू की दीवार कमज़ोर होती है। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं या बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है। तो ओछे की प्रीत बालू की भांति, मतलब इसका भाव जो हो जाएगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। उचित न्याय करना, दूध पानी अलग करना, अन्याय करना, दूध में पानी मिलाना। तो दूध का दूध पानी का पानी का जो भाव होगा, जो अर्थ होगा, वह होगा उचित न्याय करना। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है नहीं। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना या दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना है, बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ना या मिलना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंभव कार्य करना का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थक मुहावरा है। असंभव कार्य करना, आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ा देना। असंभव कार्य करना का जो अर्थ होगा वह होगा आसमान के तारे तोड़ना, जो कि बहुत मुश्किल भरे काम हो, जो न हो सके। अगला क्वेश्चन है, अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। अपना सा मुँह लेकर रह जाने का मुहावरे का अर्थ प्रसन्न होना। क्या दिया गया है, प्रसन्न होना, जो कि नहीं है। अमर हो जाना,
ठगा जाना, लज्जित होना, क्या हो जाएगा? लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी वो अभी नया नया है, उसे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ। खेत रहना युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। खेत रहना मतलब जिसका अर्थ होगा युद्ध में शहीद हो जाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, युद्ध में शहीद हो जाना। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है। मेढकी को जुकाम होने का अर्थ हमें बताना है। बिना जान पहचान के लेन देन, बिना जान पहचान के लेन देन जो कि गलत है। बिना योग्यता के योग्य का नखरा, बिना योग्यता के योग्य का नखरा। भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो मेढकी को जुकाम होना, क्या मेढक को जुकाम होता है? ऐसा नहीं होता है। यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा यानी दिखावटी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डैश हो क्या किस बात पर तो किसी बात पर तो दृढ़ रहो। यहाँ पर हमें बताना है उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा। मोटी अकल का हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, नहीं, मोटी अकल नहीं होगा। सोने पे सुहागा हो क्या किसी बात पर दृढ़ हो जाओ, ये भी नहीं होगा। पत्थर की लकीर हो क्या किसी बात पर दृढ़ रहो, यानी अगर पत्थर की लकीर होती तो वो दृढ़ होता, लेकिन नहीं है। क्या है? बेपेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेपेंदी का लोटा, यानी वो जिधर भी चाहता है उधर लुढ़क जाता है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति मतलबी हो, कहीं भी जहाँ मतलब पड़े उधर ही चला जाए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख फेरना मुहावरे का अर्थ। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना जो कि गलत है। आँख फेर लेना का। पहले जैसा प्रेम ना रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। आँख जब फेर लिया गया तो क्यों देखेगा। किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना, ये भी नहीं होगा। क्या कि आँख फेरना पहले जैसा फ्रेम ना रखना। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौ बारह होना का अर्थ है। पौ बारह होना विरोध होना, समर्थन होना, न विरोध होना होगा न समर्थन होना। कष्ट झेलना नहीं होगा। क्या होगा? मज़े में रहना। पौ बारह होना यानी बिना चिंता के, बिना किसी कारण मज़े में हमेशा व्यक्ति रहे तो क्या होगा? पौ बारह होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूती में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूती में दाल बांटना, दुखी होना, क्या दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या? लड़ाई झगड़ा हो जाना। जैसे बोलते नहीं है कि जूती में दाल बांटना, दे जूता दे जूता, लड़ाई होता है तो कहते हैं अभी खिलाता हूँ। तो ये होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा का अर्थ
हमें बताना है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल कहीं नुकसान, क्या जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, यानी थोड़ी ही देर में वो नाराज हो जाता है और थोड़ी ही देर में खुश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह मुहावरा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिर उठाना, मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। क्या? सिर उठाना, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना। सिर उठाना, किसी के लिए विद्रोह करना, तो विद्रोह करना क्या हुआ? सिर उठाना हो जाएगा। सोने में सुगंध, अगला क्वेश्चन है हमारा सोने में सुगंध, मुहावरा का सही अर्थ सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। क्या? सोने में सुहागा कहते हैं या सोने में सुगंध, यानी एक वस्तु के कई अधिक और गुण हो जाए उसमें, तो क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होना, यानी किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है, यह कहना चाहता है। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। चांद पर थूकना यानी असंभव होने का अर्थ नहीं है, तो चांद पे थूकना, क्या कोई चांद पे थूक सकता है? नहीं, वो अपने ऊपर ही आ जाएगा, तो क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। लेकिन खरगोश के सींग, इसका अर्थ क्या है? असंभव होना, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पूछा था नहीं है, तो पानी से घी निकालना, पानी से घी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, तो असंभव ही है। बालू से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये सब असंभव के अर्थ हैं। और यहाँ पूछा था असंभव नहीं होना, तो चांद पर थूकना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ, कलई खुलने का हमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है। रंग उतर जाना, क्या? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना या चमक गायब होना। अब यहाँ पर है कलई खुलना यानी सच्चाई का पता लगना, और यहाँ पर भेद प्रकट होना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो सकता है। क्या? दोनों सही हो सकता है। तो अब निर्धारित कैसे होगा कि जब किसी पेपर में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आयोग किस चीज़ को मानता है, क्या किसको मानता है, वह उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। फिलहाल प्रकट करना या सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, तो राइट आंसर हमारा सी और बी दोनों लिख सकते हैं, सी यानी बी एंड सी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना है, हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का क्या हो जाएगा? अड़चन डालना, यानी पहले का बड़ा आ हो जाएगा दीर्घा। तो हम देखें अगर टाइम बचाना है तो टाइम बचाने में क्या सभी में देखें तो दीर्घ आ केवल ए में है, किसमें? केवल ए में है। आग में ढी डालना यानी किसी चीज़ को क्रोध में बढ़ाना हो जाएगा। दाल ना गलना यानी कहीं पर आपका वश ना चलना, तो ई हो जाएगा। कान भरना यानी चुगली करना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोकोक्ति का
लोकोक्ति को चुनिए। यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरा थोड़ा सा अंतर होता है, तो यहाँ पर लोकोक्ति चुनना है। तो अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, गले पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए। तो लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जब मुख्य धातु में ना लग जाए, क्या ना लग जाए, तो वो हमारा मुहावरा होता है। क्या मुहावरा होता है। तो आप सभी देख रहे हैं जब कोई भी शब्द पढ़ा जाए तो वहाँ पे लास्ट में अगर ना आए तो वह मुहावरा होता है। और लोकोक्ति में देखो अध जल गगरी छलकत जाए, यहाँ पे ना नहीं आया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो ये इसका हमें अर्थ बताना है, क्या होगा? शिक्षित होकर बेकार होना, क्या शिक्षित लिखा है लेकिन शिक्षित होगा, क्या शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, योग्यता होते हुए भी निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोग को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वह व्यक्ति योग्य है पर किसी न किसी कारण से वह अपनी व्यवस्था के कारण योग्य होने से भी निम्न स्तर का कार्य करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। क्या वो कल्पना में खोए हुए होते हैं, कैसे? वो किसी भी चीज़ को काल्पनिक रूप दे देते हैं, कल्पनाशील होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा भी विरोधी माने। तो इसका हमें अर्थ बताना है सही। आधा तीतर, इसके लिए सही लोकोक्ति का चयन करना है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्या था? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनना है। क्या चुनना है? लोकोक्ति चुनना है। तो अंक भरना, यह तो हमारा मुहावरा हो जाएगा। आस्तीन का सांप होना, यह भी हमारा मुहावरा के अंतर्गत आएगा। तूती बोलना, यह भी हमारा मुहावरे के अंतर्गत आएगा। लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यह लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, यानी इसका हमें अर्थ बताना है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, जो कि अर्थ नहीं है। धीरे धीरे चलना, यह भी हमारा अर्थ नहीं होगा। चलने की कोशिश करना नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत दिनों तक या आडंबर बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आडंबर तो बहुत है किंतु वास्तविकता उसके अंदर नहीं है, इसके लिए हमें सही लोकोक्ति का चयन करना है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये तो नहीं होगा। ऊंची दुकान
फीका पकवान, ऊँट के मुँह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया नहीं। आडंबर बहुत है यानी ऊंची दुकान और फीका पकवान यानी दिखावा बहुत है और वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, क्या भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना या दुविधा में पड़ जाना। क्या भई गति सांप छछूंदर केरी, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा दुविधा में पड़ जाना। किसमें? दुविधा में पड़ जाना। छाप का छछूंदर का सांप हो जाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल और मैं पात पात यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि चालाकी से कोई जब बात करे तो उसकी चालाकी से ही उसको जवाब देना। अगला क्वेश्चन है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एकदम मूर्ख। एकदम मूर्ख नहीं होगा, जो अपना हित अहित ना समझे। मूर्ख किंतु धनी, क्या आँख का अंधा किंतु गांठ का वो पूरा है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त अर्थ इसका मूर्ख है व्यक्ति लेकिन किंतु वह धनी है, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता यानी स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, जो दुर्घटना है उसको देखा तो नीलिमा का कलेजा पसीज गया। इसके लिए उपयुक्त अर्थ हमें बताना है, मुहावरा बताना है। दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना नहीं होगा, हालत खराब होना, गर्मी लगना, क्या होगा दया का भाव उत्पन्न होना, क्या दया उत्पन्न होना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, महाराज दशरथ जो थे उनका जैसा नाम था उनके अंदर वैसे ही गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन या गुणवान। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर जैसा नाम वैसा गुण। तो जैसा नाम वैसा गुण, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार नाक रगड़ने का भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका हमें अर्थ बताना है। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। तो क्या होगा अशोक ने बार बार विनती की पर पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन ए विनती करना हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा, यह हमें देखना है। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या झूठा आश्वासन देना। तो क्या हो जाएगा, घुमाने ले जाना, घुमाने ले जाना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोए जो 100 बार तो होए न सेत। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, धोए जो 100 बार तो कपड़ा होए न सेत। यानी ऐसी चीज़ को धोना है जो जिसको धोने पर भी श्वेत का अर्थ सफ़ेद से होगा। तो कपड़ा भी नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, काजर होगा। क्या काजर कैसा होता है, काला होता है। उस काले को काजर को धुलने से भी सफ़ेद वो नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। यानी ऐसी वस्तु है जैसे जैसे वो भीगती है वैसे वैसे वो भारी होती चली जाती है। कमली, उधारी, कर्जा, कामरी। तो राइट आंसर क्या होगा, कामरी हो जाएगा। कामरी का जो यहाँ पर अर्थ है वह है ऊनी कम्बल। क्या है, ऊनी कंबल। जो कंबल है वो भीगेगा, ऊनी है, इसलिए वह वजन हो जाएगा यानी भारी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ, थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना या ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि थोड़ी बात में बहुत कुछ कह देना। क्या, थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे कब पेट भरे मन मोदक से कब। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम से सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि केवल सोचते रहने से किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। पेट भरे मन मोदक से कब, यानी केवल सोचते रहने से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, अवांछित संवाद। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा, अवांछित संवाद का कि सिर खाना। यानी कोई व्यक्ति है बिना मतलब की बातें करते हुए चला जा रहा है और आप उससे ऊब जाएं, यानी वो आपका सिर खा जाए, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का 40वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक लाइक करो और शेयर भी कर दिया करो। और आपका सहयोग सबसे अधिक चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी
कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का चार्ज कुछ भी नहीं होता है। क्लास को आप सभी पूरा देखा करो शुरू से अंत तक। हाँ, समय कम हो तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। और सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, जो कि आप लेटते हुए, बैठे हुए, कुछ भी करते करते आप सुन सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।